स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये संविधान स्पेशल क्लास, जिसमें हम लोग अब तक संविधान को एमसीक्यू के माध्यम से पूरी तरीके से जो है कंप्लीट किया और अब संविधान विविध में मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन को जो है रखा जाएगा, यानी हर चैप्टर से जो है इसमें प्रश्न आपको जो है मिलेगा। इससे संबंधित 2 या 3 क्लासें जो है दी जाएंगी मिसलेनियस, उसके बाद किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट को शुरू किया जाएगा। शुरू करें आज के इस जो है सेशन को। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर और आपसे जो है पूछा जा रहा है, क्या गुप्त समिति संबंधित है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो आपको बिल्कुल फर्स्ट डे जो है जो क्लास पढ़ाया था उसमें ही जो है मैंने आप सबसे जो है चर्चा इसके संदर्भ में जो है किया था कि इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट जो है किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाया गया, तो आप कहेंगे सीक्रेट कमेटी के रिकमेंडेशन पर। किसके? सीक्रेट या गुप्त समिति के रिकमेंडेशन पर जो है इसको बनाया गया था। तब ब्रिटेन का जो है प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो ब्रिटेन का जो है उस समय प्राइम मिनिस्टर, इंडियन जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के तहत 1773 के तहत ही जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का जो है गवर्नर जनरल कहा गया और इसी के तहत इनका कार्यकाल जो है निर्धारित किया गया और बंबई और मद्रास के जो है गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। जबकि इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट के जो कमियां रह गई थी उसी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत सुधारा गया और इसी को जो है बंगाल का जुडिकेचर एक्ट के नाम से जो है जाना गया। क्या? बंगाल का जुडिकेचर एक्ट के नाम से जो है जाना गया। बंगाल का जुडिकेचर एक्ट कहा गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसकी वजह से जो है वारेन हेस्टिंगस जो कि बंगाल का पहला जो है गवर्नर जनरल था, वारेन हेस्टिंगस, इसने जो है त्यागपत्र देकर के और स्वदेश चला गया, जिस पर वहां पर महाभियोग जो है लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो है किसने किया? संविधान सभा का मतलब होता है कि किसी भी देश में संविधान के निर्माण के लिए जो संस्था जिम्मेदार होती है वो संविधान सभा है, जिसका निर्वाचन उस देश के वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। संविधान सभा की मांग भारत में जो है सबसे पहले बाल गंगाधर जो है तिलक के द्वारा 1895 में किया गया, लेकिन औपचारिक रूप से जो है इसकी शुरुआत जो है मांग जो है किया था MN राय, मानवेंद्रनाथ राय के द्वारा जो है किया गया। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी हाँ, तीसरा विकल्प जो है सही होगा। सबसे पहले संविधान सभा की अवधारणा आयरलैंड में जो है जन्म लिया और अमेरिका और फ्रांस ऐसे देश थे जिन्होंने सबसे पहले अपने यहाँ संविधान सभा का गठन किया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका आप सबको पता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका जिसको जो है उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया था, कब? तो आप कहेंगे 13 दिसंबर वर्ष 1946 को। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आप कहेंगे पंडित नेहरू के द्वारा। पंडित नेहरू के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था, जिसको 1947 में जो है संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया और पंडित नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तुत जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जो प्रस्तुत इनका उद्देश्य प्रस्ताव था, यही उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल करके जो है उद्देशिका कहलाई, या इसी को जो है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना गया। इसी को प्रस्तावना कहा गया और कह रहा है कि प्रस्तावना का विचार जो है लिया गया कहाँ से? अमेरिका से। इसकी भाषा ली गई कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और इसमें किस शब्द का उल्लेख नहीं है? लोक कल्याण का जो है उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। अगला प्रश्न को देखिए। सूची 1,
को 2 से सुमेलित करिए। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका से। राज्य के नीति निदेशक तत्व जिसको डीपीएसपी के नाम से जाना गया, इसको किस देश से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। मंत्रिमंडलीय सरकार या संसदीय शासन जो है व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से, और केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उनको जो है कनाडा के संविधान से जो है अंगीकृत किया गया। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का ए का चौथा, उसके बाद बी का तीसरा, बी का तीसरा, बी का तीसरा। तो इनमें से कोई हो सकता है सी का पहला, सी का पहला, यानी ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न को देखिए हम लोग, यहां भी सूची 1 को सूची 1, 2 से जो है सुमेलित करना है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8, लेकिन जो है बाद में कितनी और जोड़ दी गई? 4। अब कितनी हो गई है? 12। और पहली जो सूची जोड़ी गई, पहली अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन के तहत, और वो 9वीं सूची थी जो कि भूमि सुधार से जो है संबंधित है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जबकि 4th अनुसूची में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। 6वीं अनुसूची में जनजातियां स्पेशली असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम की जो है जनजातियों के प्रशासन का प्रबंध है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पहले का कौन सा? तीसरा, ए का तीसरा, एक ही जगह दिया ही है, तो और आगे कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है? बिल्कुल नहीं। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ये दुनिया जानती है। यहां भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और हमारे बताने से पहले जो है आप इस प्रश्न का जो है उत्तर दीजिए। यहां हर एक टॉपिक से आपको प्रश्न मिलेगा। ये मिसलेनियस टाइप का जो है सेशन है, और आपको जो है ये अपने को जज करना है कि अब तक जो पढ़ा गया कितना अपने को जो है तैयार है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो कि लिए गए हैं कहां से? आयरलैंड से। भाग 4 में लिखे गए, भाग 4 में जो है दिए गए हैं 12 से 36 के बीच और 12 से 35 के बीच। मूल अधिकार जो है कहां दिए गए हैं? वेरी सॉरी, 36-51 के बीच, 12 से 35 इसका उल्लेख है। मौलिक अधिकार जो है कहां दिए गए हैं? तो आप कहेंगे कि ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, और दिए गए हैं आर्टिकल 12 से 35 के बीच भाग 3 में। संघ राज्य संबंध की समवर्ती सूची किस देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये जो है प्रावधान कहां से है? कनाडा से। दिए हुए प्रश्न में अब जो है कौन सा विकल्प सही होगा? पहले का तीसरा, ए का तीसरा, ए का तीसरा, अच्छा 2 दे दिया है। बी का पांचवा, बी का पांचवा, सी का कौन सा है? 1, सी का 1, यानी अंतिम विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहां भी सूची 1 सूची 2 करना है, कुछ ज्यादा नहीं है। प्रश्न भी कोई बहुत। आपात का उपबंध जर्मनी के संविधान से किया गया, ए का चौथा। बाकी उधर अभी जो है आपको जस्ट जो है मैंने बताया था सी का चौथा, सी का चौथा, और सी का जो है 4 बस एक ही जगह दिया ही है। बाकी मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से, राज्य के नीति निदेशक तत्व तो आयरलैंड से, तो बहुत कुछ अलग इसमें भी है नहीं। अनुच्छेद 19 जो कि अपने फंडामेंटल राइट से है, फंडामेंटल राइट जो है इसका उल्लेख किया गया किस भाग में? तो आप कहेंगे इसका उल्लेख भाग 3 में किया गया। किस आर्टिकल में किया गया? तो आप कहेंगे कि जो है इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद किस में किया गया? जी हाँ, इसका जो है उल्लेख मौलिक अधिकारों का जो है किया गया 12 से 35 के बीच में जो है किया गया था। और आर्टिकल 19 जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है, पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, उसमें से संपत्ति को जो है हटा दिया गया, अब जो है 6 प्रकार की हैं, और ये केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो दिए हुए प्रश्न में दूसरा नहीं, तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न आर्टिकल से दिया गया और ये डीपीएसपी से दिया गया, नीति निदेशक तत्व से दिया गया,
डीपीएसपी जिनका उल्लेख आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है, और जो है भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया। किसमें? भाग 4 में। कहां से लिया गया? तो आप कहेंगे आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। 40 इसमें ग्राम पंचायतों के जो है गठन का प्रावधान है। 41 काम करने का अधिकार, बिल्कुल सही। 44 समान, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 42वें संविधान संशोधन के तहत 48A जोड़ा गया, जिसमें कि जो है पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किया गया। तो जो है दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जो है जाना जाता है? संघीय व्यवस्थापिका, संघीय व्यवस्थापिका आप सबको पता है कि हमारी जो है शासन व्यवस्था व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभक्त है, और व्यवस्थापिका को ही जो है विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। और विधायिका लेजिस्लेटिव, जहां विधि बनाई जाती है वही विधायिका है, जहां विधि की व्यवस्था की जाती है वही व्यवस्थापिका है। और विधि मतलब कानून कहां बनाया जाता है? संसद में, जिसका उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया। और भारत की संसद किससे किससे मिलकर के बनती है? तो आप कहेंगे कि भारत की संसद जो है लोकसभा से, राज्यसभा से, और किससे? तो राष्ट्रपति से जो है मिलकर के बनती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है कौन होता है? कार्यपालिका मतलब, कार्यपालिका एक तरीके से समझ लीजिए कि जो है हमारी गवर्नमेंट। आपको मैंने जो है बताया कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, आर्टिकल 53 में लिखा गया। और राष्ट्रपति उसको अपने मंत्रिपरिषद की जो है मदद से उसका इस्तेमाल करता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष हमेशा जो है प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन? जी हाँ, कार्यपालिका बोले तो एक लाइन में जो है समझ लीजिए कि इनकी जो है मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का जो है अध्यक्ष कौन होता है? जी हाँ, प्रधानमंत्री होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत के जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। जबकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि जो है इसके लिए निर्वाचन की व्यवस्था है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? वाइस प्रेसिडेंट के संबंध में पूछ रहा है। राज्यसभा का सदस्य हो? जी नहीं, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का ये पदेन सभापति होता है। बाकी इसकी उम्र कम से कम जो है 35 वर्ष हो, ये सही है। भारत का नागरिक हो, ये भी सही है। लेकिन राज्यसभा का वो सदस्य नहीं होता है, पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि जो है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं, उनके प्रतिनिधित्व किस प्रकार चुने जाते हैं? उनके प्रतिनिधि किस प्रकार जो है चुने जाते हैं? एक विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा जो है चुने जाते हैं। राज्यसभा में उनके जो है प्रतिनिधि एक विशेष निर्वाचन मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, बिल्कुल गलत है। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, ये सही है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होते हैं, यानी उसमें निर्वाचन क्षेत्र में बहुत से जो है कैंडिडेट अपने भाग्य को आजमाते हैं लोकसभा सदस्य बनने के लिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं। ये निर्वाचित होते हैं सांसद के रूप में। किस रूप में? निर्वाचित होते हैं सांसद के रूप में। तो जो इनका निर्वाचन होता है, देश की जनता, उनके संसदीय क्षेत्र की जनता निर्वाचित करती है। लेकिन प्रधानमंत्री के नियुक्त रूप में इनकी नियुक्ति होती है, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ, राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। आर्टिकल 75 में इसका उल्लेख किया गया है।
अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत जो है पदासीन रहती है? मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत जो है कार्य करती है, अधिकतम 5 वर्ष तक, या फिर जो है जब तक उसको लोकसभा का बहुमत प्राप्त होता है। इस पर मैंने विधिवत जो है चर्चा भी किया कि मंत्रिपरिषद के अंतर्गत प्रधानमंत्री, उसके अलावा कैबिनेट मंत्री, राज्य स्तरीय मंत्री और उप मंत्री जो है स्वतंत्र प्रभार जो है सम्मिलित होते हैं। और किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद या जो है केंद्र में जो है मंत्रिपरिषद होती है, वो लोकसभा के जो है सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? अगर आप बता सकें तो ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? लोकसभा के भंग हो जाने के बाद? जी नहीं। राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कहा जाने के बाद? बिल्कुल नहीं। अगली लोकसभा के गठन के बाद ही लोकसभा अध्यक्ष अपना पद खाली कर देता है और तब प्रोटेम स्पीकर का जो है चुनाव होता है। और प्रोटेम स्पीकर के बाद, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा जब नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण दिलाया जाता है और फिर अगली बैठक जब होती है तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, जैसा कि आप लोगों ने पीछे अभी जो है जस्ट ये सारी प्रक्रिया हुई है, आप लोगों ने देखा था। अगला प्रश्न, भारत के उप प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है? तो भारत में उप प्रधानमंत्री का पद या उप मुख्यमंत्री का पद ये भारतीय संविधान में जो है कहीं दिया ही नहीं है, ये परंपराओं पर जो है आधारित है, इसलिए दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प जो है सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के जो है पहले और लाल कृष्ण आडवाणी भारत के अंतिम जो है उप प्रधानमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का जो है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जिसका उल्लेख जो है किस आर्टिकल में किया गया है, किसमें किया गया? तो 76 में जो है किया गया, 76 में किया गया है। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? मैं पढ़ाया तो आपको बताया था, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसमें हाई कोर्ट का जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है जज बनने की योग्यता होती है। सेम एज राज्यों में जो है एडवोकेट जनरल होता है, जिसको महाधिवक्ता कहते हैं, और उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा जो है की जाती है। अगला प्रश्न जो है देखें हम लोग, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? संघीय मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 153 में लिखा गया कि जो है प्रत्येक राज्यों के लिए जो है एक राज्यपाल होगा और उसकी नियुक्ति आर्टिकल 155 के द्वारा किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। उसके प्रसाद पर्यंत ये कार्य करेगा। अगला प्रश्न, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन जो है कौन सा है? तो राज्य विधान पालिकाओं के उच्च सदन को ही विधान परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? विधान पालिका परिषद के द्वारा कहा जाता है। और भारत में कितने राज्यों में है? तो आपके कहोगे यूपी में, उसके अलावा कहाँ पर? बिहार में, फिर जो है कहाँ है? आंध्रा में, आंध्रा के अलावा जो है तेलंगाना में, कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। तो 4 तो यहीं पर हो गए और 2 जो है आपका महाराष्ट्र और कर्नाटका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुचिता कृपलानी थी, दुनिया जानती है, यानी ए का पहला सही है, ये दोनों गलत हो गए। बिहार की पहली मुख्यमंत्री जो है राबड़ी देवी थी, तो बी का दूसरा जो है सही होगा, बी का जो है दूसरा सही होगा। मध्य प्रदेश की पहली उमा भारती, राजस्थान की पहली जो है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस वैसे ही जो है करते जाना है। अगला प्रश्न जो है देखिए,
अगला प्रश्न, सरकारिया आयोग रणबीर सिंह सरकारिया के नेतृत्व में ये 23 जून वर्ष 1983 को इस आयोग का जो है गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था राज्यों और केंद्र के बीच जो है बेहतर संबंध स्थापित करना। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में केंद्र और राज्यों के बीच जो है संबंधों को बेहतर बनाने के लिए इस समिति का यानी सरकारिया आयोग का गठन किया गया। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो अब यहाँ प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे, वरना जो है इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में किया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता में। लेकिन यहाँ जो व्यवस्था दी गई है उसके तहत जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कब की गई? अक्टूबर 1937 में। तब उसे फेडरल कोर्ट कहा जाता था और आगे चल करके देश की आज़ादी के बाद जो है 1947 के बाद फेडरल कोर्ट को ही सुप्रीम कोर्ट जो है कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखें, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति, आपके जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की जो है नियुक्ति, ऑलमोस्ट इन सब का जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो है अध्यक्ष की नियुक्ति, जल आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, ये सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों द्वारा की जाती है। ये सब के सब जो है टॉपिक को मैंने एक एक करके जो है आप सबको जो है पढ़ा चुका हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, सुमेलित करिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया जाए। 18वां संविधान संशोधन अधिनियम, 18वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो 18वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है इसी के तहत जो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ अपने अस्तित्व में आए। तो दिए हुए प्रश्न में हरियाणा का गठन 18वें संविधान संशोधन के तहत, 22वां संविधान संशोधन के तहत मेघालय बना, 55 इसके तहत जो है अरुणाचल प्रदेश 23वां राज्य, ये गोवा जो है भारत का 25वां राज्य जो है बना। तो सब तो वैसे ही है, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न को जो है देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को। राज्य स्तरीय पार्टियां हैं और उनसे संबंधित राज्यों का नाम दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबको पता है, ये कहां पर राजनीतिक दल है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। शेतकर कामगार पार्टी कहां है? महाराष्ट्र में। पट्टाली कमगल, ये तो जो है फिर वैसे ही है, एक ये पहला विकल्प सही है। पंचायत के विघटन के उपरांत कौन से समय अवधि में नए चुनाव कराने की सही होती है? 6 माह के अंदर। अगर जो है पंचायत का विघटन होता है 243, जैसा कि आप जानते हैं 243 से लेकर के 243O तक जो है पंचायतों से संबंधित कुल 16 अनुच्छेद दिए गए हैं। किसी भी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। शपथ ग्रहण के बाद से अगर जो है बीच में ही किसी वजह से पंचायत भंग होती है या और भी किसी वजह से, तो ऐसे कंडीशन में जो है तुरंत 6 महीने के अंदर वहां पर चुनाव करा लिए जाते हैं। ये था जो है आज का हम लोगों का जो है सेशन। इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबरों पर जो है आप कॉल करें। आज के सेशन में जो है बस इस मिसलेनियस में इतना ही। आप जो है कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रकार का मिसलेनियस टाइप का जो है सेशन के प्रति आपका जो है क्या विचार है। क्या ये टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक वाइज जो है क्लास कराने से जो है ये बेहतर है या फिर वो बेहतर है? अपने विचार अवश्य जो है बताएंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।